लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट से लाइव आ जाएं सभी लोग। और लाइव आते ही सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, फटाफट से लाइव आ जाएं सभी लोग। क्लास स्टार्ट हो गई है आप लोगों की। जैसा आप लोगों का बदलाव बैच आप लोगों का डेली क्लास होती है आप लोगों की सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, इस तरीके से 7 बजे से आपका सेशन रहता है डेली। तो फटाफट से लाइव आ जाएं सभी लोग। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स को आप लिंक फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, फटाफट से लिंक फॉरवर्ड कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बिल्कुल तेजी से क्लास में जुड़ भी सकें। और जो हम लोग नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, जिन चीजों को पढ़ रहे हैं, वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच भी सके। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, फटाफट लाइव आ जाएं सभी लोग, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, फटाफट से लाइव आ जाएं। ठीक है, अच्छा सतीश जी लिख रहे हैं कि 30 मिनट ही पढ़ाते हैं। सतीश जी 30 मिनट भी पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएं और लाइव आकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, सभी लोग फटाफट से लाइव आएं और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि सभी लोग सारे स्टूडेंट तेजी से बिल्कुल क्लास में जुड़ भी सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था वो था आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहां पर छोड़ा था आप लोगों को? कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर की जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपकी, वो कौन कौन सी थी आपकी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया भी था स्टूडेंट आप लोगों को कि डिफरेंट ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, वो डिवाइडेड है आपके 3 पार्ट्स में, या 3 टाइप की आपकी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है। गुड मॉर्निंग जी, फटाफट लाइव आते जाएं सभी लोग। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आपका। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि 3 टाइप की आपकी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका सबसे पहला आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बोलने का मतलब क्या था आपका कि ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह काम कराने के लिए डिफरेंट कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, सभी लोग फटाफट से लाइव आते जाएं। ठीक है, लाइव आएं और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शॉर्ट की डायोड पढ़ाएंगे बिल्कुल आपकी। ये टाइप्स ऑफ डायोड में आपका आता है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से लाइव आ जाएं स्टूडेंट आप लोग। तो क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को? कहा कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करवाने के लिए जो डिफरेंट तरीके से ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्शन दिया जाता है या कनेक्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट आप लोगों का? कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो पहला आपका कि बेस टर्मिनल को अगर कॉमन रख दिया जाए तो एक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपकी। ठीक है, वहीं अगर हम सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो सेकंड आता आप लोगों का कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आपका एमीटर टर्मिनल को, लास्ट क्लास में आप लोगों को इनके डायग्राम भी दिखाए गए थे। ठीक है, कि अगर एमीटर टर्मिनल आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन है तो कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर कलेक्टर टर्मिनल आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग लाइव आते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को। सर्किट डायग्राम आपको दिखा दिया था, अब देखते हैं यहां पर कुछ पैरामीटर इन बेस, ये इन कॉन्फ़िगरेशन से आपको कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछता भी है। तो सबसे पहला स्टूडेंट आप लोगों का कि इनकी अगर हम करंट इक्वेशंस की बात करते हैं कि कैसी करंट की इक्वेशन आपकी। ठीक है, पूरी वीडियोस आपको ऐप पर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस जो आपका ऐप है वहां पर बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी आप लोगों के आज या कल में आपके अपडेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इस तरीके से कि 3 कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉमन बेस की बात करते हैं स्टूडेंट। तो हमने क्या कहा था कि बेस टर्मिनल आपका, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है आपका? कॉमन होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि बेस कॉमन है तो यहां पर इनपुट जो टर्मिनल होता था आपका वो कौन सा होता था? इनपुट कहां से अप्लाई करते हैं हम लोग? इनपुट अप्लाई करते हैं एमीटर टर्मिनल से। ठीक है, इनपुट कहां से अप्लाई होता है? एमीटर से। वहीं अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट कहां से निकलता है स्टूडेंट आप लोगों का? कलेक्टर से हम लोग क्या लेते हैं? इस तरीके से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, जंक्शन की बात करेगा तो बेस आपका कॉमन है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे भी तो क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका
कि इनपुट एमीटर और बेस के बीच में, आउटपुट कलेक्टर और बेस के बीच में। ठीक है, तो इनपुट हो गया एमीटर पर, आउटपुट हो गया कलेक्टर पर, और बेस टर्मिनल के हो गया इन दोनों टर्मिनल के बीच में कॉमन टर्मिनल हो गया। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं कॉमन एमीटर टर्मिनल को, तो कॉमन एमीटर बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, कि एमीटर तो आपका कॉमन होगा। ठीक है, एमीटर इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन होगा, पर इनपुट और आउटपुट अगर हम देखते हैं तो इनपुट आपका कहां से होता है, इस तरीके से कॉमन एमीटर की बात कर रहा है, तो इनपुट होता आपका बेस टर्मिनल पर, जबकि आउटपुट होता है स्टूडेंट आप लोगों का कलेक्टर टर्मिनल पर। ठीक है, आउटपुट कहां से लेते हैं हम लोग, कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं। ऐसे ही जंक्शन की बात करेंगे तो इनपुट जो होता है आपका वो बेस एमीटर जंक्शन पर होता है, आउटपुट आपका कलेक्टर एमीटर जंक्शन पर होता है, क्योंकि एमीटर एक ऐसा टर्मिनल है जो इनपुट के साथ भी होगा, आउटपुट के साथ भी होगा, और इसीलिए इसको क्या कहा आपका, कॉमन एमीटर कहा है। ठीक है, बिल्कुल, जेबी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक का बुक। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा बट उसमें थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, फटाफट सभी लोग लाइव आते जाएं, और लाइव आते ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगला देखते हैं स्टूडेंट आप लोग कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर बोलने का मतलब है स्टूडेंट आपका कि कलेक्टर इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन होगा। तो अब इनपुट देखते हैं, तो इनपुट कहां से होता है, इस तरीके से हमेशा याद रखें, इनपुट कहां पर होता है आपका बेस टर्मिनल पर, और आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट होता है आपका एमीटर टर्मिनल पर। ठीक है, आउटपुट कहां पर होता है आपका एमीटर टर्मिनल पर। अब क्योंकि आउटपुट एमीटर से लिया जाता है तो इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को और क्या कहते हैं, इस तरीके से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से आपका एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट, इस तरीके से कि तीन कॉन्फ़िगरेशन थी, तीनों के इनपुट पता चल गए, तीनों के आउटपुट पता चल गए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोग फटाफट लाइव आते जाएं, 7 बजे से क्लास रहती है, तो सभी लोग टाइम से लाइव रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो ये थी आपकी तीन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इनपुट में अगर आप यहां से अगर हम लेकर चलते हैं कि एमीटर कॉमन है तो कॉमन एमीटर, इनपुट आउटपुट के बीच में कलेक्टर अगर इनपुट आउटपुट के बीच में कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर, बेस अगर इनपुट आउटपुट के बीच में कॉमन है तो कॉमन बेस। ठीक है, ये आपके इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के, आपके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल आपके। अब बात करते हैं इनके बारे में करंट इक्वेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉमन बेस की बात करते हैं तो कॉमन बेस में जो करंट की इक्वेशन आती है स्टूडेंट आपकी, इनपुट कहां से लेना आपको, एमीटर से, तो यहां आएगा एमीटर। ठीक है, आउटपुट कहां से है, कलेक्टर से, तो ये आ गया कलेक्टर करंट आईसी। और कैसे होता है आप लोगों का, IC इज इक्वल टू एल्फा इंटू IE प्लस IC बी नॉट या IC नॉट आपको लिख कर देता है। ठीक है, IC बी नॉट भी हो सकता है और इसी को आपको IC नॉट भी लिख कर देता है। तो यहां पर अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो सभी लोग जानते हैं IC क्या होता है आपका, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखते रहे। IC होता है आप लोगों का कलेक्टर करंट, इस तरीके से। ठीक है, IC क्या होता है आपका कलेक्टर करंट होता है। अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा होता है स्टूडेंट आप लोगों का करंट गेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये क्या होता है स्टूडेंट आपका करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और किस कॉन्फ़िगरेशन का है आपका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है आपकी, लेस देन 1 या बहुत लगभग आपकी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, राइट टाइम पर। ठीक है, टुडे माय बर्थडे। ठीक है, रचित जी का बर्थडे है भाई आज, तो रचित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रचित जी। ठीक है, आप जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पर जाएं। ठीक है, हमेशा खुश रहें आप। ठीक है, और हमेशा इसी तरीके से जैसे आपका व्यवहार है वैसे ही हर किसी के साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ एक अच्छे इंसान बने, और हमेशा माँ बाप के सेवा में हमेशा रहें आप। ठीक है, तो सभी लोग इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें कि हमेशा खुश रहें। ठीक है, इनका बर्थडे आज। चलिए, ठीक है, और उसके बाद बोर्ड पर आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देते रहें। ठीक है, सभी लोग इनको बर्थडे भी विश करते रहें। ठीक है, बाकी पार्टी ये ऑनलाइन उन्होंने कहा है कि सभी लोग अपना अकाउंट नंबर भेज दें, ये सभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे डिजिटल वे में। ठीक है, तो पार्टी के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, वो ये ऑटोमेटिक सबके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीन पर देखते रहे। अब तो यहां से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि ये क्या आप लोगों का
अल्फा आपका करंट गेन जिसकी वैल्यू लगभग लगभग 1 या 1 से कम होती है। IE की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट आपको, तो IE क्या होता है आपका एमीटर करंट होता है। ठीक है, IE क्या होता है इस तरीके से आपका एमीटर टर्मिनल पर करंट या एमीटर द्वारा प्रवाहित होने वाली करंट आपकी। ठीक है, जय श्री राम। अच्छा, श्री राम भक्त भी आ गए हैं। हाँ, जय श्री राम हनुमान जी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देते रहे सभी लोग। ठीक है, कमेंट में ज्यादा ध्यान ना दें, बर्थडे विश करें और उसके बाद कमेंट को ऑफ कर दें सभी लोग। आगे देखते हैं स्टूडेंट आपका कि आईसी बी नॉट या आईसी नॉट जिसको हम लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है यहां पर। ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां ये जीरो या नॉट या ओ इस तरीके से लगा हुआ होता है, वो हमेशा याद रखना ये डिनोट करता है आपका लीकेज को। ठीक है, किसको डिनोट करता है? लीकेज को। आपने डायोड के केस में भी देखा था कि आई नॉट लिखते थे हम, तो वो क्या डिनोट करता है आपका लीकेज को। तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट आपका। और सी बी तो कॉमन बेस, ये किस कॉन्फ़िगरेशन में आपका? इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट इस तरीके से, ये क्या आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट इक्वेशन, जहां पर कलेक्टर करंट आईसी और ये आपका आईसी बी नॉट लीकेज करंट, आईसी अल्फा आपका करंट गेन, आई आपका एमीटर करंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें सभी लोग। ठीक है, हैप्पी बर्थडे जी, बिल्कुल। ठीक है, और सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दें, कमेंट पर कम से कम ध्यान दें। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका। अब देखिए कि यहां से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से कि अगर डिवाइस आपकी आइडियल है, ट्रांजिस्टर आइडियल है, ठीक है, तो आइडियल केस में क्या होता है आपका? आइडियल बोलने का मतलब होता है स्टूडेंट आपका कि इंटरनल कंजप्शन। ठीक है, कि कोई भी डिवाइस का इंटरनल कंजप्शन कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, डिवाइस के आपकी आइडियल बोलने का मतलब है कि जो इनपुट आएगा उसके रिस्पेक्टिवली डायरेक्ट आउटपुट पर आपका फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, बीच में कोई भी आपका क्या नहीं होगा? कंजप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो अब यहां से देखते हैं कि आइडियल कंडीशन में बोलने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लीकेज क्या होगा आपका? जीरो होगा। ठीक है, आइडियल मतलब क्या आपका? लीकेज जीरो। अब लीकेज जीरो होगा तो आईसी बी नॉट क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आईसी बी नॉट क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में करंट की इक्वेशन जो आपकी निकल कर आती है, आईसी इज इक्वल टू एल्फा इंटू आई। आईसी आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट, आईई इनपुट करंट, एमीटर करंट, बचा कौन सा करंट? बेस करंट, तो वो क्या आपकी कॉमन है। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो आईसी अपॉन आईई। आईसी क्या था आपका? आउटपुट पर करंट थी। ठीक है, आईई क्या था आपका? इनपुट पर करंट थी। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यही बात हमने कही थी कि अल्फा क्या होता है आपका? करंट गेन होता है। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा इस तरीके से स्टूडेंट आपका? करंट गेन ए आई। ठीक है, तो करंट गेन जो होता है आप लोगों का वो क्या होता है आपका? इस तरीके से अल्फा आपका क्या होता है? करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए स्टूडेंट इतना? तो ये इस तरीके से इसको क्या कहते हैं? करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपका। ठीक है, यूट्यूब पर नहीं है। ठीक है, तो यूट्यूब पर क्लास नहीं है अगर मॉनिटर जी आपका, तो क्लासेस आपको ऐप पर जो आपका बदलाव बैच है वहां पर सारी क्लासेस आपको आज से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें सभी लोग। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आई। वेरी गुड। इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लोग चीजों को लिखते रहें जो भी चीजें आपको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये तो था आपकी बात किसके लिए? आपकी जो सारी चीजें हमने की हैं ये किसके लिए थी? आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, जरा इसी तरीके से करंट इक्वेशन हम लोग देखते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप करंट की इक्वेशन को देखेंगे तो कैसा आएगा कि एमीटर को कॉमन रखना है तो एमीटर को कॉमन रखेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आज से। ठीक है, एमीटर को अगर आप कॉमन रख रहे हैं तो क्या आएगा आप लोगों का? इस तरीके से बेस पर इनपुट, तो बेस पर इनपुट तो यहां राइट हैंड साइड में बेस, कलेक्टर पर आउटपुट तो लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्टर। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी प्लस आई सी ई, क्योंकि कॉमन एमीटर है तो आई सी ई नॉट। ठीक है, ये क्या आ जाती है स्टूडेंट? इस तरीके से आपकी करंट की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, आईसी आपको पता है कलेक्टर करंट,
बीटा को लिखते हैं, बीटा यहां पर नया है तो बीटा क्या होता है इस तरीके से, करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। वो लगभग लगभग कितनी होती है आपकी, 20 से लेकर आपका 500 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। ये क्या आप लोगों का करंट गेन। आईबी आपको पता है बेस करंट होती है, आईसी नॉट की बात करते हैं हम लोग, आईसी ई नॉट की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, लीकेज और रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये क्या होता है, लीकेज और रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये क्या होता है, लीकेज और रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसकी वैल्यू अगर हम यहां से अगर हम देखते भी हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, कि अगर आप इसको देखेंगे भी स्टूडेंट तो ये कैसे डिफाइन होता है आपका, आईसी ई नॉट, कि कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ऑफ आईसी नॉट या आईसी बी नॉट। तो ये एग्जाम में आप लोगों को कई बार पूछा भी गया है इस तरीके से फॉर्मूला आपको। ठीक है, कि कौन सा, और आपको थ्योरेटिकल भी पूछा गया है कि लीकेज करंट आपका किस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहां से क्या होता है स्टूडेंट आपका, कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लीकेज करंट का 1 प्लस बीटा टाइम्स होती है आपकी एमीटर पर, कॉमन एमीटर में लीकेज करंट। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है आपका, कि आप क्लियरली देख भी सकते हैं इस तरीके से कि जो लीकेज करंट आईसीई नॉट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का होता है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लीकेज करंट ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कॉमन एमीटर में हमेशा लीकेज आपका ज्यादा होता है। ये रिलेशन आपको इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कि आईसी ई नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू आईसी बी नॉट। ठीक है, आईसी बी नॉट आपका कौन सा लीकेज करंट था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, और ये क्या आप लोगों का आईसी नॉट कॉमन एमीटर का। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन स्टूडेंट इस तरीके से आपकी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, व्यक्ति खुशियों के दावेदार होते हैं, वेरी गुड संदीप जी। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट आप लोग, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें फिर से। ठीक है, आइडियल पर आईसीबी नॉट नेग्लेक्ट होगा, बिल्कुल आपका बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर अवंतिका जी ने भी फॉर्मूला लिखा है, वेरी गुड। ठीक है, सतीश जी ने लिखा भी है ऊपर, आईसी नॉट इज ग्रेटर देन आईसी बी नॉट आपका। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं स्टूडेंट इसको। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आप लोग। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको, कि अगर आपका कॉमन एमीटर में हम लोग आइडियल कंडीशन लेते हैं। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग आइडियल कंडीशन लेते हैं तो फिर कैसा होगा आपका। ठीक है, सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, देखिए ये था ना कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन का करंट फॉर्मूला। ठीक है, नीरज शर्मा जी लिख रहे हैं सर प्लीज रिपीट। ठीक है, इसमें रिपीट का कुछ भी नहीं है नीरज जी, ये क्या था आपका कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन आपका, जहां पर कलेक्टर करंट आईसी इक्वल्स टू बीटा इंटू आईबी, कलेक्टर पर आउटपुट था बीटा, आईबी आपका बेस पर इनपुट था। ठीक है, और ये आपका प्लस लीकेज करंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां से आइडियल कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, कि आइडियल केस में क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों का, लीकेज क्या होगा, जीरो होगा। अब लीकेज जीरो होगा तो इसका मतलब आईसी ई नॉट, ठीक है, कलेक्टर से लीकेज करंट जो होगा आपका वो कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, लीकेज करंट कैसा होगा, जीरो। अब देखिए अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या बच जाएगा सिर्फ आपका IC इज इक्वल टू बीटा इंटू आईबी। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो लोग आप लोगों ने कई बार यूज किया भी होगा। तो यहां से बीटा आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से IC अपॉन IB। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि कलेक्टर करंट कैसी करंट थी आपकी, आउटपुट टर्मिनल पर करंट या आउटपुट करंट थी। ठीक है, वहीं IB क्या है आप लोगों का, बेस करंट, जो आपके क्या काम कर रहा है यहां पर आपका इनपुट करंट का काम कर रहा है। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, जो रिलेशनशिप लिखे हैं उसका डेरिवेशन, तो उसका डेरिवेशन क्या है उसको तो डायरेक्टली हमने लिख भी दिया, फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, डेरिवेशन किसी भी एग्जाम में आपको नहीं आएगा, अगर हमने बता भी दिया तो समय की बर्बादी होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट वाला क्लास के वीडियो कैसे देखेंगे। स्टार्ट वाले क्लास आपके चित्रंजन जी आपको
ऐप पर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करें, वहां पर बदलाव बैच को ज्वाइन करें, ठीक है, वहां से आपको सारे लेक्चर्स आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सर्किट डायग्राम सुबोध जी आपके लास्ट क्लास में हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट यहां से, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो दो करंट का रेशियो, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो आपका क्या होता है, गेन होता है। और गेन कौन सा होगा इस तरीके से, ये आपका, ये आप लोगों का करंट गेन आपका, ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का करंट गेन इस तरीके से आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आपका बीटा आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट या करंट गेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है इतना। चलिए तो अब यहां से बोलने का मतलब क्या था स्टूडेंट आपका कि ये क्या आप लोगों के जब हमारी आइडियल केस होगा या लीकेज नहीं गिवन होगा आपको, तो जनरल आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी और आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई, इन्हीं फॉर्मूलों को हम लोग जनरली यूज भी करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब एक बात यहां से और देखिए स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, कि बोलने का मतलब क्या आपका कि आउटपुट करंट क्या आपकी बेस करंट है, ठीक है, ये क्या आप लोगों की आउटपुट करंट आपकी, इनपुट ये आपका क्या है इनपुट करंट आपकी, ठीक है। आउटपुट करंट क्या आपका कलेक्टर करंट है, ठीक है, चाहे इस केस में हो, कॉमन एमीटर में हो या कॉमन बेस में हो आपका, दोनों केस में हो आपका, ठीक है। तो अब देखिए कि इनपुट भी करंट है, आउटपुट भी करंट है, ठीक है। और दूसरी बात यहां से अगर आप देखेंगे कि इनपुट करंट जो आपकी बेस करंट है उसके रिस्पेक्टिवली अगर ये चेंज होगा तो आउटपुट पर कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, दोनों केस में आपका। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आपका कि इनपुट पैरामीटर या कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या आप लोगों का बेस करंट आईबी है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ट्रांजिस्टर या जो बीजेटी आपका होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है स्टूडेंट आपका, यहां से आप देख भी सकते हैं कि इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं आपका करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं। क्यों करंट कंट्रोल्ड कहते हैं इसको, ये क्या होता है आपका करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, क्योंकि इनपुट की करंट आपकी आउटपुट की करंट को कंट्रोल कर रही है और आउटपुट में भी करंट है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं इस तरीके से करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स आपका ये क्या होता है इस तरीके से करंट कंट्रोल्ड, ठीक है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं इन सी बोथ वोल्टेज एंड करंट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, आईसी पढ़ाएंगे कि नहीं हम इलेक्ट्रिकल से हैं, ठीक है। आईईसी, ठीक है, अविनाशी आईईसी क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कंट्रोल भी करंट से हो रहा है और आउटपुट पर सोर्स भी किस चीज का आ रहा है आपका करंट का आ रहा है, तो इसीलिए एक ट्रांजिस्टर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहा जाता है। चलिए तो दो कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी, तीसरी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका, तो थर्ड होता है इस तरीके से आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। थर्ड क्या होता है इस तरीके से आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम क्या कहते हैं एमीटर फॉलोवर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहते हैं। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं, क्लास में जुड़े फटाफट और स्टार्ट करें। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन है आपका कलेक्टर टर्मिनल, आउटपुट आता है आपका एमीटर से, इनपुट आता है आपका बेस से, ठीक है। तो यहां पर क्या करंट इक्वेशन आती है स्टूडेंट आप लोगों की आई ई इज इक्वल टू गामा ऑफ आई बी, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का आई सी इज इक्वल टू गामा ऑफ आई बी प्लस आईसीसी नॉट, इस तरीके से कि कलेक्टर लीकेज करंट आईसीसी नॉट यहां पर आपका निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी पैरामीटर्स को अगर आप देखेंगे तो गामा क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, गामा यहां पर क्या काम करता है आपका करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का, ठीक है। ये क्या इस तरीके से करंट गेन आपका। आईसीसी नॉट की अगर हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की, तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का लीकेज या रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहां पर ये क्या होता है इस तरीके से लीकेज करंट होता है आप लोगों का, ठीक है। इतना आगे देखते हैं इसी को, अगर हम यहीं से आगे देखेंगे स्टूडेंट आपका, तो आइडियल केस में जब आपकी कंडीशन कैसी होगी, आपकी आइडियल कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन स्टूडेंट ने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको आते रहे।
ठीक है, चाहे किसी भी टाइम पर कोई भी क्लास होगी आप लोगों की, वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। ठीक है, और डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग यहां से क्या कहा हमने, कलेक्टर करंट, कॉमन कलेक्टर करंट। तो अब देखिए कि आइडियल केस लेकर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, कि आइडियल केस में क्या होता है इस तरीके से आपका, कि जो आपका लीकेज करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। डिवाइस क्या होगी आपकी, कोई भी लीकेज डिवाइस में नहीं आ रहा होगा। तो अब यहां से क्या आ जाएगा इस तरीके से, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट आपका एमीटर करंट आई ई अपॉन बेस करंट आई वी। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हैं इस तरीके से कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो है। ठीक है, तो यहां भी निकल कर क्या आ रहा है कि इनपुट भी करंट आउटपुट भी करंट। तो इसीलिए क्योंकि इनपुट भी करंट है, ठीक है, तो इनपुट करंट है तो करंट से इनपुट टर्मिनल से कंट्रोल करते हैं हम, तो इनपुट हमारा क्या कंट्रोल हो रहा है, करंट से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि आउटपुट पर भी क्या आता है आपका, करंट आता है, तो आउटपुट हो गया आपका करंट सोर्स। तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स इस तरीके से आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अब आपको अगर हम यहां पर देखते हैं इसको, तो ये क्या आप लोगों के कि करंट गेन, ठीक है, या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिनको हम कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से निकल कर आए आप लोगों के, इस तरीके से 3 करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपके निकल कर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकर रिलेशन पर बेस्ड आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। पहला आपका अल्फा, फिर आपका बीटा, फिर आपका गामा। ठीक है, अल्फा होता आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये किसमें होता है आपका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। बीटा होता आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, गामा होता आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग इन तीनों में रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से यहां पर, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट इस तरीके से आपका, रिलेशन बिटवीन अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, कि अल्फा बीटा गामा एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं स्टूडेंट। ध्यान से देखिए कि सबसे पहले अगर हम अल्फा की बात करें, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से लिखते रहे आप लोग। ठीक है, कम लोग लाइव हैं, ठीक है, उठाएं सभी लोगों को, अवंतिका जी सभी को उठाएं। ठीक है, मिस कॉल मारें, सभी को कॉल करें। जो नहीं उठ रहे हैं तो उनको शशांक जी को बताएं, वो पानी की बाल्टी लेकर उनके ऊपर पानी डाल देंगे। ठीक है, बाकी रचित जी का बर्थडे है और उल्टा वो ट्रांसफार्मर के ऊपर अलग होंगे, तो उन पर पानी का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। ठीक है, पता चला वो ट्रांसफार्मर के हमेशा के लिए एक ट्रांसफार्मर का पार्ट बन के रह गए, फिर आप लोगों को ट्रांसफार्मर में एक नया पार्ट मिलने को आ जाएगा। ठीक है, लाइट बहुत कम है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करें भाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, हेलो चित्रंजन जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट इन तीनों में रिलेशन। ये रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी है। क्या रिलेशन आता है, सबसे पहले अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा इज इक्वल टू होता आपका बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आपका। ठीक है, करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहे हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट आपको, क्योंकि डेरिवेशन आपको एग्जाम में आना भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड करंट गेन की बीटा की, तो बीटा होता आप लोगों का अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये किस तरीके से होता है आपका, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो कॉमन एमीटर का भी हो गया। थर्ड अगर हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की गामा की, तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये कैसे होता है इस तरीके से आपका 1 प्लस बीटा। तो एक तो चीज आप लोगों की इस तरीके से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, जो सोवत है वो खोवत है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से फॉर्मूले लिखते रहे आप लोग। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि अल्फा बीटा और गामा तीनों में रिलेशन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरी चीज होती है स्टूडेंट आप लोगों को, क्योंकि आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछ देगा। वो थर्ड होता है इनकी वैल्यू से रिलेटेड। तो हमेशा याद रखें कि अल्फा हमेशा आपका लेस देन 1 होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0.99 होती है। ठीक है, इससे ज्यादा आपका क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, जितना कभी अल्फा हो नहीं सकता है। बीटा हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग 20 से, जो स्टैंडर्ड होता है आपका 20 से
500 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, और बीटा अगर इतना है तो इससे एक ज्यादा ही आपका गामा होगा। तो हमेशा याद रखें कि गामा को स्टैंडर्ड हम क्या लिखते हैं कि गामा कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैसे होता है आपका 1 से ग्रेटर देन होता है। ठीक है इतना, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका राहुल माई सन यूए का भी बर्थडे है। ठीक है, अच्छा चलो इनका बेटा है शायद कोई दीपक कुमार जी का, ठीक है इनका बेटा है शायद, तो उस बच्चे को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग अच्छी बर्थडे विशेष दें। ठीक है, कि इनके बच्चे को बहुत ज्यादा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां आपको। ठीक है, दीपक जी आपको भी बधाइयां और आपके बेटे राहुल को भी बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट आपके कि यहां से क्या आप लोगों का, या आप लोगों की करंट इक्वेशन हो गई। ठीक है, करंट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जैसा आपका कॉमन एमीटर वाली करंट की इक्वेशन है तो उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को वहां से पूछा जाता है। ठीक है सर, मैं आ गया पहचाने वही, अच्छा नहीं नहीं हमने नहीं पहचाना भी। ठीक है, आप बता दीजिए कि आप नाम लिखा है ना नीचे, तब याद आया कि आप कौन हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स का जो न्यू टाइम टेबल बैच बना है वो कब चलता है? इलेक्ट्रिकल की मैराथन क्लास जो होती है आप लोगों की, वो मैराथन बोल रहे हैं, जो बदलाव बैच की जो क्लास होती है वो शाम को 6 बजे होती है आपकी। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को दोनों क्लासेस देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों क्लासेस में वहां इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट चलते हैं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट आपका। तो ये क्या था आप लोगों का रिलेशन आपका अल्फा बीटा और गामा में, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो भी आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, और सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, अभी भी काफी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, बिल्कुल साइड हुए थे अभी। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ डायोड कराएंगे, लास्ट में कराएंगे। ठीक है, छोटे बच्चे को हैप्पी बर्थडे भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका मैसेज शो हो रहा है स्टीफन रोहित जी। ठीक है, मैसेज शो नहीं होता तो ये मैसेज कैसे दिखता? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में बस इतना ही याद रखना है। बिल्कुल निकिता जी, इतने से ही आपका काम हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो वो सारी चीजें जैसे हम लोग बदलाव बैच में यूथ पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर हम लोग क्लियर करते रहेंगे क्वेश्चन के साथ, कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है या क्या क्या चीजें उस तरीके से आपको पूछी जा सकती हैं। तो वहां पर भी सभी लोगों को लाइव रहना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 200 रुपीज 200 रुपए मात्र आपकी एक एंट्री फीस है आपकी, जो आपकी 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, आपकी लाइफ टाइम के लिए फीस, आपकी लाइफ टाइम के लिए आपका एकेडमी के साथ मेंबरशिप प्लान आप लोगों का, जिसमें आपके डिफरेंट बुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें अभी आपका यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन, मोटिवेशनल वीडियोस, टेस्ट पेपर, आपके बदलाव बैच के यूट्यूब के लेक्चर, इनके पीडीएफ, ये सारी चीजें वहीं पर आपको प्रोवाइड होते रहेंगी। ठीक है, चलिए रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, बिल्कुल ये लिखें आपकी ये। ठीक है, सामने लिखें अल्पेश जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आईईसी पढ़ाएंगे। अरे अविनाश जी, आपको कहा ना आईईसी है क्या आपका? ठीक है, आईईसी के एक बार फुल फॉर्म तो लिखें कि आप आईईसी किसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सुबोध जी लिख रहे हैं कि आईसीसी नॉट बीटा 1 प्लस बीटा आईसीबी नॉट। नहीं नहीं सुबोध जी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, अल्फा कम आता है, चेक कर लो। ठीक है, अल्फा हमेशा, बिल्कुल आपका वेरी गुड, रचित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि आपके पास प्रूफ, आप कैलकुलेट करके देखें, अल्फा हमेशा आपका लेस देन 1 ही आएगा। समझ गए सर? गेट में भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपका ये तो बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का एग्जाम दें, इलेक्ट्रॉनिक्स आप आईटीआई से लेकर गेट आईएएस तक कोई भी एग्जाम देंगे तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, तो दोनों ब्रांचेस को आपका पूरा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्लो हो रहा है। ठीक है, काफी तेज चल रहा है ईडी जी, आपका 14 लेक्चर है और आपका ट्रांजिस्टर लगभग खत्म होने पे अब। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए स्टूडेंट इस तरीके से, आपका कि जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अगला आता है आप लोगों का ट्रांजिस्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का, वो है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, तो सभी लोग जो अभी भी लाइव नहीं आए हैं, सारे फ्रेंड्स को बोलें कि हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट से लाइव आ जाएं। ठीक है, तो बायसिंग हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट आपका, वो कहां पढ़ा है हम लोगों ने? डायोड के केस में पढ़ा है। तो सभी लोग बायसिंग की डेफिनेशन, कितने टाइप की बायसिंग होती है, क्या बायसिंग की रिक्वायरमेंट थी, कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दें सभी लोग। ठीक है, देखते हैं सबसे ज्यादा नॉलेज कौन स्टूडेंट शेयर करता है। ठीक है,
क्या ट्रांजिस्टर बायसिंग होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, या क्या उससे इफेक्ट आता है। तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का ट्रांजिस्टर बायसिंग आपका। ठीक है, छोटे बच्चे को 0.99 अल्फा पर बीटा 0.49, ये देखने देखिए क्या, अच्छा अच्छा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। ठीक है, ये फुल फॉर्म अपने आप बनाइए, ये सब्जेक्ट होता है कोई। चलिए ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आप लोगों का, तो सब्जेक्ट भी होगा, उसमें जितनी भी चीजें रहती है वो सारी चीजें होंगी आपकी। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग इज स्टेबलाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरीके से ट्रांजिस्टर का, वो है आप लोगों का ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों को कि क्या ट्रांजिस्टर बायसिंग होती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी, या क्या इसको करने से इफेक्ट आए, वो सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बैटरी जोड़ने का प्रोसेस आपका। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, 4 टाइप की बायसिंग, वेरी गुड। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर बायसिंग, बायसिंग का मतलब हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या सर्किट के अक्रॉस एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बायसिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज बायसिंग आपका। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बायसिंग कहते हैं। अब बायसिंग की जरूरत क्या थी वो देखते हैं हम सबसे पहले, कि कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी स्टूडेंट आप लोगों की, कि सबसे पहला हम बात कर रहे हैं यहां से पहले टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं, वो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका थर्मल रन अवे आपका। ठीक है, गामा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रीति जी हमेशा आपकी 1 से ग्रेटर देन होगी, 1 से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, बायसिंग दैट मींस इज सप्लाई इन ट्रांजिस्टर फिक्स्ड बायस कलेक्टर टू बेस फिक्स्ड बायस विद एमीटर एंड वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, कांटेक्ट डीसी वोल्टेज, वेरी गुड। ठीक है, फिक्स्ड बायस, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, अभी भी मैक्सिमम लोगों ने, अभी भी लाइक्स आपके 165 हैं, 183 लोग लाइव हैं, तो जिन्होंने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। ठीक है, रखने के लिए जिससे कि आउटपुट स्विंग ना हो, वेरी गुड सतीश जी। चलिए अब आप यहां देखते रहे कि सबसे पहला स्टूडेंट आप लोगों का इस तरीके से होता है आपका थर्मल रनअवे। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इस तरीके से थर्मल रनअवे, कि होता क्या है थर्मल रनअवे, क्या इससे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो थर्मल रनअवे क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से अगर हम लेकर भी चलते हैं तो थर्मल रनअवे को देखने से पहले थोड़ा सा इस तरीके से अगर आपको याद हो कि हमने डायोड के केस में भी कहा था आपको कि जो आपका रिवर्स करंट या लीकेज करंट होता है, ठीक है, क्या कहा था हमने कि रिवर्स करंट या लीकेज करंट जो होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, उस पर किसका इफेक्ट आता है ना, डोपिंग का इफेक्ट आता है। ठीक है, डोपिंग का इफेक्ट नहीं आता, इस पर किसका इफेक्ट आता है, हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग, इस पर इफेक्ट आता है आपका टेम्परेचर का। ठीक है, तापमान का इफेक्ट हमेशा किस पर आता है, आपका लीकेज करंट पर। और कैसा इफेक्ट आता है वो भी आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, कि कैसा इफेक्ट आता है स्टूडेंट, कि हमेशा याद रखें कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिवाइस में, ठीक है, उतना ही लीकेज करंट क्या होता है आप लोगों का, आईसी नॉट इंक्रीज होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें। और ये सेम कॉन्सेप्ट जो आपके डायोड वाले थे कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो लीकेज करंट आपकी 7% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके मेजर्ड वैल्यूज है, लैब में आपके क्या है, ये आपके मेजर किए गए हैं इस तरीके से। आगे अगर हम देखते हैं कि सेकंड जो आपका आता है इस तरीके से कि टेम्परेचर अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर पर क्या होता है आप लोगों का, लीकेज करंट अगर पहले 2 एम्पियर थी होगी, 2 माइक्रो एम्पियर थी होगी, तो वो कितने हो जाएगी, 4 माइक्रो एम्पियर। 4 थी होगी तो 8 हो जाएगी, 7 थी होगी तो 14 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, हर टेम्परेचर के 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने पर लीकेज करंट अपनी प्रीवियस वैल्यू से जस्ट डबल हो जाती है। तो यहां से आपको जो मेनली सबसे पहले क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है स्टूडेंट, आपको वो ये याद रखना है कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, ठीक है, हमेशा याद रखें बेसिक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है आपको, लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट हमेशा बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ता है ये भी आप याद रखें, क्योंकि टेम्परेचर या तापमान का प्रभाव हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर आता है। एक और क्वेश्चन आगे निकलकर आपका,
ठीक है, कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर आता है आपका हमेशा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर पर किसका इफेक्ट आता है हमेशा, डोपिंग का इफेक्ट आता है। दो चीजें होती हैं आपकी, मेजोरिटी पर डोपिंग का इफेक्ट होगा, माइनॉरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। अच्छे से याद कर लें, डोपिंग का मेजोरिटी पर, डोपिंग से जो ज्यादा होगा वो और ज्यादा होगा, टेम्परेचर में जो कम होगा वो बढ़ेगा, माइनॉरिटी बढ़ेगी आपकी। तो अब सेम चीज यहां पर आते हैं हम लोग कि थर्मल रनअवे क्या था आपका, कि ट्रांजिस्टर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, हमेशा याद रखें कि अगर आप, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, लीकेज बढ़ेगा। अभी हमने सामने पर देखा है कि लीकेज करंट बढ़ेगी। हमने करंट की इक्वेशन देखी थी, तीनों केस में लीकेज करंट आपकी टोटल आउटपुट करंट के साथ ऐड हो रही थी। तो अगर ये लीकेज बढ़ेगा तो आपका आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट, अगर हम दो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में देखें, ठीक है, या जनरली जैसे हम कॉमन एमीटर को यूज करते हैं तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो करंट, कलेक्टर करंट क्या होगा आपका, इंप्रूव होगा। और कलेक्टर करंट इंप्रूव होगा तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है कि VCE, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कलेक्टर करंट। तो अब ये IC बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक है, पावर बढ़ेगा। अगर इस तरीके से शक्ति बढ़ेगी आपकी तो पावर बढ़ने के साथ क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, हीट और प्रोड्यूस होगी, हीट भी इंप्रूव होगी, ठीक है। और हीट अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो हीट मतलब आपका क्या, आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपका, क्योंकि ये टेम्परेचर तो क्या था, डिवाइस आपने देखा होगा कि नॉर्मल मोबाइल फोन का चार्जर भी अगर आप देखते हो तो आधे एक घंटे बाद लगने के बाद क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। तो एक बहुत छोटे पैमाने पर आपका, ठीक है, इस तरीके से कि वो क्या आप लोगों का एक बहुत छोटे लेवल पर एक एग्जांपल है। तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर डिवाइस के अंदर का कोई एक ऐसा पैरामीटर है या जैसे लीकेज होती है आपकी वो बढ़ रहा है और उसके फर्दर बढ़ने से आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा। और ऐसे ऐसे अगर आपका रिवर्सिबल बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप भी जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि डिवाइस क्या हो जाएगी आपकी, बर्न हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से पहला कारण था ट्रांजिस्टर बायसिंग को करने का कि इस चीज से ये जो थर्मल रनअवे है इससे डिवाइस को बचाया जा सके, ठीक है। तो पहला जो कारण था थर्मल ट्रांजिस्टर बायसिंग का वो यही था कि थर्मल रनअवे से ट्रांजिस्टर को बचाया जा सके। दूसरी चीज थी स्टूडेंट आपकी, वो है आप लोगों का बीटा, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, करंट गेन बीटा। इस तरीके से अगर हम लेकर चलते हैं, करंट गेन बीटा आपका, ठीक है। अब ये कैसे ट्रांजिस्टर को इफेक्ट करता है इसको भी देखिए, ठीक है, कि ये ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को कैसे इफेक्ट करता है वो भी देखिए। कि हमेशा याद रखें अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है, ठीक है। कॉमन एमीटर का यूज ज्यादा क्यों करते हैं, ठीक है, कॉमन एमीटर का यूज ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वोल्टेज सिग्नल भी एम्पलीफाई हो सकता है, करंट सिग्नल भी एम्पलीफाई हो सकता है, ठीक है। और दोनों के एम्पलीफिकेशन होने के कारण इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस स्थिति में, कॉमन एमीटर की स्थिति में पावर गेन आपका सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन क्या होता है आप लोगों का, सबसे ज्यादा होता है। वेरी गुड, सतीश जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि थर्मल रनअवे को आपको अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना होता है आपका, कि जो आपका इस तरीके से इन्होंने लिखा भी है कि कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज होगी वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए हाफ ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। करंट और वीटीएस दोनों वोल्टेज दोनों एम्पलीफाई हो सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसका क्या होता है, पावर गेन भी ज्यादा होता है, इसलिए हम कॉमन एमीटर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बोथ करंट एंड वोल्टेज। वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट कि यहां से क्या कहा हमने, बीटा की बात कर रहे थे। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए बीटा क्या होता है, हमेशा अलग होता है। तो अगर हम लेकर चलें तो इस तरीके से हमेशा याद रखेंगे सेम वैल्यू के बीटा वाले ट्रांजिस्टर मिलना अपने आप में एक क्या होता है, नामुमकिन काम होता है, ठीक है। आपका क्या एक अनडिफाइंड टास्क है आपका। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से कि अगर किसी स्थिति में ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो गया तो बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू चेंज हो गई आपकी तो हमेशा याद रखें कि आपका कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो गया तो फिर से सेम चीज आपकी होने लगेगी। तो इसीलिए क्या था आप लोगों का कि सेम वैल्यू के बीटा, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेम वैल्यूड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर या सेम वैल्यूड बीटा ट्रांजिस्टर आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स
आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेम वैल्यू के बीटा के ट्रांजिस्टर मिलना आपके पॉसिबल नहीं होता है, जिससे आपके क्या हो जाता है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट फ्लक्चुएट हो जाएगा, जिससे आपकी पूरे ऑपरेशन आपका फ्लक्चुएट हो जाता है। तो अब इन चीजों को रिकवर करने के लिए, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए, सर्किट को स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से ट्रांजिस्टर बायसिंग करते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर बायसिंग में अगला जो टॉपिक आप लोगों का इस तरीके से आता है, वो आता है स्टूडेंट आप लोगों का लोड लाइन आपका। ठीक है, वो क्या आता है इस तरीके से, लोड लाइन। तो एक काम करते हैं, दो पीएनपी एनपीएन भी है तो भी बीटा का मान अलग अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दो एनपीएन भी है तब भी अलग अलग होगा आपका। ठीक है, इज नॉन आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक काम करते हैं स्टूडेंट हम लोग फटाफट से, ठीक है, ठीक है, फटाफट से हम लोग 2-4 मिनट में एक काम करते हैं कि जो आपके तीनों ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट भी है, तो इस तरीके से इस चार्ट को फटाफट से देखिए। यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं इस तरीके से, यहां अगर हम देखते हैं तो ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहां हम लेकर चल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, अगली साइड हम लेकर चल रहे हैं, ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड आप लोगों का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम लिख रहे हैं इनपुट इंपीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट इंपीडेंस इस तरीके से। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इंपीडेंस लो होता है। ठीक है, कॉमन एमीटर का आपका मीडियम होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, जबकि कॉमन कलेक्टर का इनपुट इंपीडेंस आपका हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस किसका होता है, आपका कॉमन कलेक्टर का होता है। इन प्रॉपर्टीज को याद रखें आप लोग, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं आपको। ठीक है, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से लिखना स्टार्ट करें। आगे अगर हम देखते हैं आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, तो आउटपुट इंपीडेंस हमेशा याद रखें कॉमन बेस का सबसे हाईएस्ट होता है, वेरी हाई इस तरीके से। ठीक है, कॉमन एमीटर का आपका हाई होता है, नॉर्मल हाई लेवल पर होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर का आपका लो होता है आउटपुट इंपीडेंस। समझ गए इतना? ठीक है, अगला अगर हम बात करें वोल्टेज गेन की, ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन याद रखें आप लोग कि कॉमन बेस का हाईएस्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज गेन क्या होता है आपका, कॉमन बेस का हाईएस्ट। कॉमन एमीटर का आपका मॉडरेट होता है। ठीक है, कॉमन एमीटर का क्या होता है इस तरीके से, मॉडरेट। और कॉमन बेस का अगर कॉमन कलेक्टर का अगर आपने देखा तो कॉमन कलेक्टर के केस में वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपका स्मॉल होता है, लगभग कैसे होता है आपका, लेस देन 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं करंट गेन की, तो करंट गेन हाईएस्ट जो होता है आप लोगों का वो कहां पर होता है इस तरीके से, आपका कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, करंट गेन हाईएस्ट कहां पर होता है आपका, कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, कॉमन एमीटर में मॉडरेट होता है। ठीक है, और कॉमन बेस में करंट एम्पलीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो करंट एम्पलीफाई क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये लेस देन क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों के पावर गेन की। ठीक है, तो पावर गेन याद रखें स्टूडेंट आप लोग कि कॉमन बेस के केस में लो, यहां आपका कॉमन एमीटर के केस में हाईएस्ट। ठीक है, और कॉमन कलेक्टर के केस में आपका क्या होता है इस तरीके से, मॉडरेट लेवल का। ठीक है, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है आपका, मॉडरेट लेवल का। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टूडेंट इस तरीके से आपके पावर गेन की, कि पावर गेन आपका इस तरीके से निकल गया। लास्ट अगर हम लोग देखते हैं फेज शिफ्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में जो फेज शिफ्ट आपका आता है वो सिर्फ किस कॉन्फ़िगरेशन में आता है आपका, कॉमन एमीटर में। कितना आता है आप लोगों का, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है, पावर गेन भी हाईएस्ट आपका कॉमन एमीटर में। ठीक है, बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कोई फेज शिफ्ट नहीं आता है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। इस चार्ट को याद जरूर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कई बार मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से देखे भी होंगे। ठीक है, ठीक है, रेड वाला इंक चलाएं। अच्छा, ठीक है, तो यहां से देखिए इस तरीके से कि आप लोगों का इनपुट इंपीडेंस याद रखें कि हाईएस्ट कहां पर होता है स्टूडेंट आप लोगों का, कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, आउटपुट इंपीडेंस कहां पर हाईएस्ट होता है आप लोगों का, ये आपका होता है कॉमन बेस में। वोल्टेज गेन सबसे हाईएस्ट होता है आप लोगों का कॉमन बेस में। करंट गेन किस में हाईएस्ट होता है आप लोगों का, कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, पावर गेन सबसे हाईएस्ट किस में होता है आप लोगों का, कॉमन एमीटर में। फेज शिफ्ट किस में होता है इस तरीके से आपका, कॉमन एमीटर में आपका। ठीक है,
वोल्ट आप हमेशा याद रखें कि कॉमन बेस में करंट एम्पलीफाई नहीं होता है, कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर में दोनों एम्पलीफाई होते हैं। पहला एडवांटेज कॉमन एमीटर का, दूसरा इसका पावर गेन हाईएस्ट होता है। ठीक है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा पावर गेन जो मिलता है आपको वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ओनली केस ऑफ वोल्टेज फेज शिफ्ट इन कॉमन एमीटर, वेरी गुड। ठीक है सर, वोल्टेज गेन के लिए सीबी बेटर है या सी ही? ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सबसे बेटर जो ट्रांजिस्टर होता है आपका वो कॉमन एमीटर ही होता है। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे बेटर आपका कॉमन एमीटर ही होता है, चाहे वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हो या आपका करंट एम्पलीफिकेशन के लिए हो। ठीक है, सबसे बेटर कौन सा होता है आपका? कॉमन एमीटर होता है आपका। ठीक है, फेज शिफ्ट क्या होता है? फेज शिफ्ट बोलने का मतलब आपका कि अगर इनपुट सिग्नल आपका साइनसोइडल सिग्नल इस तरह से है तो ये फेज आपका, जहां आपका पॉजिटिव फेज है, आउटपुट में जाकर क्या हो जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट आपका फेज रिवर्स हो जाएगा। मतलब यही सिग्नल आउटपुट पर आपको बिल्कुल जस्ट अपोजिट एम्पलीट्यूड के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से डेली क्लास में आप लोग लाइव रहें। सुबह 7 बजे आप लोगों की क्लास होती है स्टूडेंट आप लोगों की। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन भी दें कि बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक छोटा सा कोर्स के रूप में आप लोगों के लिए, जो आपका एक कोर्स या कोई बैच नहीं है आप लोगों का वैसे जनरली, पर एक आपका ऐप पर, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग स्टूडेंट एकेडमी के साथ जुड़ सकें, एक बॉन्डिंग आपकी एकेडमी के साथ बन सके, जहां पर हर एक चीज आपको टाइम टू टाइम अपडेट होगी। ये सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर वहां पर आपको मिलेंगे, जहां आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ लेक्चर्स के आप लोगों को मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे आप लोगों को, मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन, जो कि सारी चीजें आपकी लाइव होंगी। इसके बाद अभी आपका 5-7 मिनट में आपकी बदलाव बैच के जो डाउट सेशन होता है 8 बजे से आपका ऐप पर स्टार्ट होगा, तो सभी लोग वहां पर लाइव आ जाएं। फिर 8:30 बजे से लाइव क्लास आपकी यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन वहां पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग डेली इसी तरीके से लाइव रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।